everyone, welcome to Utkarsh UGC NET. I am Prerna, your faculty for UGC NET examination. Today we are going to discuss the difference between qualifying UGC NET exam and doing the B.Ed degree. किससे सबसे पहले हमें जॉब मिल सकती है, हम फाइनेंशियली स्टेबल हो सकते हैं. So this is going to be very important session. Do subscribe to the channel. अभी से सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए जिनको भी इन दोनों हमारे एग्जामिनेशन में कंफ्यूजन है. सो स्टूडेंट, सबसे पहले अगर हम यूजीसी नेट की बात करें, सो बेसिकली दिस इज द एग्जामिनेशन जिसको क्वालिफाई करने के बाद, ओके, दिस इज द नेशनल एलिजिबिलिटी एग्जाम. ओके, तो नेशनल एलिजिबिलिटी हमारा एग्जामिनेशन है. तो नेशनल लेवल पर जो भी हमारी यूनिवर्सिटीज हैं और जो भी हमारे कॉलेजेस हैं, you are eligible to become assistant professor after completing your BA plus MA. Okay, मास्टर्स प्लस यूजीसी नेट का एग्जाम अगर आप क्वालिफाई करते हैं तो आप किसी भी यूनिवर्सिटी या कॉलेज में, ओके, ऑल ओवर इंडिया आप एज असिस्टेंट प्रोफेसर अपनी जॉब स्टार्ट कर सकते हैं. ओके, बट फॉर दैट यू हैव टू कंप्लीट योर ग्रेजुएशन एंड देन यू हैव टू कंप्लीट योर मास्टर्स. जिस सब्जेक्ट में आप अपनी मास्टर्स करेंगे उसी में आप जो है असिस्टेंट प्रोफेसर की जॉब ले सकते हैं. बीएड में स्टूडेंट्स अगर आप बीएड करने के बाद जॉब चाहते हैं तो बीए यूजुअली हम बीए के बाद अपनी कंप्लीट करते हैं. अब 4 ईयर इंटीग्रेटेड कोर्स भी है, तो अगर आपने बीए प्लस बीएड 4 ईयर इंटीग्रेटेड कोर्स किया है तो 4 ईयर में भी आपकी कंप्लीट हो सकती है. यस, अदरवाइज 3 years फॉर योर बैचलर्स एंड 2 years फॉर द बीएड डिग्री. तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जो भी हमारे स्कूल लेवल की जो जॉब्स हैं वहां पर आप एज टीचर्स जॉब कर सकते हैं. ओके, तो यहाँ पर जो सबसे पहले नौकरी का सवाल है कि सबसे पहले जॉब आपको किससे यहाँ पर मिल सकती है. तो स्टूडेंट, ये आपके मोस्ट जो अगर हम देखें कि सबसे ज्यादा आपके गोल क्या है, ओके, उस पर डिपेंड करता है कि आप जो है एक हाई लेवल यूनिवर्सिटी या कॉलेज में जॉब करना चाहते हैं या फिर आप थोड़ा पहले जो है एक अपनी जॉब सिक्योर करके उसके बाद जो है आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं. इससे पहले आप चाहते हैं कि एक मेरी जॉब सिक्योर हो जाए. लेकिन बीएड करने के बाद भी अगर आपको जो है गवर्नमेंट स्कूल्स में जो है जॉब करनी है, सो फॉर दैट ऑल्सो यू नीड द कॉम्बिनेशन फॉर टेट एग्जाम्स. जैसे कि यहाँ पर मास्टर्स के बाद यूजीसी नेट आप क्वालिफाई करते हैं, यहाँ पर आपको टेट या सी टेट जो है एग्जाम क्वालिफाई करना होगा और उसके बाद जो है आप पीआरटी, टीजीटी, ओके, पीआरटी प्राइमरी स्कूल्स के लिए होता है, टीजीटी जो है हमारा 9-10 क्लासेस के लिए होता है और पीजीटी जो है हमारा 11-12 क्लासेस के लिए होता है. तो इन पोस्ट पर आप अप्लाई कर सकते हैं और ये जो है वैकेंसीज अगर हमारी आती हैं, ओके, इट इज डिपेंडेंट ऑन द वैकेंसीज कि कितनी वैकेंसीज हमारी आ रही है, उसी हिसाब से जो है हम ये एग्जामिनेशन डिफरेंट स्टेट्स के दे सकते हैं. फॉर इंस्टेंस यूनिवर्सिटी एंड कॉलेजेस में भी सिमिलरली यहाँ पर भी यूजीसी नेट क्वालिफाई करने के बाद स्टूडेंट्स आपको जो है अगर गवर्नमेंट, ओके, ये तो हो गया हमारे प्राइवेट यूनिवर्सिटीज की बात. अगर आप गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज में जाना चाहते हैं तो हमारा जो डिफरेंट स्टेट का असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जामिनेशन होता है, जैसे कि यूपी पीएससी ने अभी असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसीज निकाली और अभी एग्जामिनेशन डेट भी आ गई. प्रीलिम्स हमारा मार्च में है. तो यहाँ पर जो है असिस्टेंट प्रोफेसर की अगर आप सरकारी नौकरी चाहते हैं, गवर्नमेंट जॉब चाहते हैं, तो यहाँ पर जो है स्टूडेंट्स आपको जो हमारी वैकेंसीज आएंगी उन पे अप्लाई करना है. उसके बाद हमारे जो एग्जामिनेशन होते हैं उनको क्वालिफाई करना है और वो क्वालिफाई कर लेते हैं, जैसे ही वैकेंसीज आते हैं तो आप सीधा गवर्नमेंट जॉब पा लेते हैं. यस, तो यहाँ पर जो है पर यूजीसी नेट आपको बेसिक क्रैक करना है तभी आप इनके लिए अप्लाई कर सकते हैं. सिमिलरली बीएड में भी आपको सी टेट और टेट का एग्जाम क्वालिफाई करना है, उसके बाद आप इन गवर्नमेंट वैकेंसीज पर अप्लाई कर सकते हैं. यस, सो दिस इज द प्रोसेस. नाउ हमें किस प्रोसेस के साथ आगे बढ़ना है. ओके, नाउ स्टूडेंट्स हु आर लुकिंग फॉर जॉब स्टेबिलिटी एट फर्स्ट, ओके, तो उनके लिए मैं रिकमेंड करूंगी दैट बीए प्लस बीएड का जो हमारा, ओके, जो 4 ईयर इंटीग्रेटेड कोर्स होता है, आप
ये कोर्स कर सकते हैं एंड उसके बाद आप डायरेक्टली जो है टेट का एग्जामिनेशन और सीटेट का एग्जामिनेशन क्वालिफाई कर लेते हैं तो जो भी वैकेंसीज गवर्नमेंट आती हैं आप वहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। कुछ हमारे अच्छे प्राइवेट स्कूल्स भी हैं, राइट, तो वहाँ पर भी आप अप्लाई कर सकते हैं। जो इंटरनेशनल स्कूल्स होते हैं उनका जो पे होता है वो काफ़ी अच्छा होता है। पर इसके साथ अगर आप जो है एमए भी करते हैं, ओके, मास्टर्स आप कर लेते हैं, ओके, कुछ स्टूडेंट्स जो है बीए करने के बाद एमए कर सकते हैं, ओके, एंड देन इफ यू डू बीएड तो आप जो है स्टूडेंट्स, क्योंकि हमारा जो पीजीटी है 11th 12th को आप तभी पढ़ा सकते हैं अगर आपके पास मास्टर्स है, ओके, तो अगर आप पहले एमए कर सकते हैं तो सिर्फ आप टीजीटी नहीं, आप पीजीटी जो हमारे एग्जामिनेशंस होते हैं उनके लिए भी एलिजिबल हो जाते हैं, अलॉन्ग विथ जो हमारे डिफरेंट स्टेट्स के सेट एग्जाम्स होते हैं, ठीक है। फिर आप जो है यूजीसी नेट यहाँ पर क्रैक कर सकते हैं अगर आपका यूजीसी नेट हो जाता है, ओके, मास्टर्स के साथ ही बीएड आप डिस्टेंस से भी कर सकते हैं, राइट। और जो असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसीज आती हैं तो हो सकता है कि गोल्डन चांस आपको हो कि जैसे ही आपने नेट क्वालिफाई किया या नेट अगर आपका नहीं भी होता है सेट उसी स्टेट का क्वालिफाई किया, वहाँ पे वैकेंसीज भी आ जाती हैं तो आप वहाँ पर सीधा गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं, यस। और अगर नेट हो जाए तो ऑल ओवर इंडिया में किसी भी स्टेट में अगर गवर्नमेंट वैकेंसी आती है तो आप वहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, यस। तो बिल्कुल शॉर्टेस्ट अगर वे आपको चाहिए, ठीक है, तो सबसे पहले अगर सिर्फ फाइनेंशियल असिस्टेंस जो है फाइनेंशियल स्टेबिलिटी चाहिए तो आप जो है 4 ईयर इंटीग्रेटेड कोर्स कर सकते हैं, ठीक है। दिल्ली यूनिवर्सिटी में भी होता है, हमारे डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में होता है। आपके बड़े गोल्स हैं, आप चाहते हैं कि हम स्कूल लेवल पर भी एग्जाम दे पाए पर हम असिस्टेंट प्रोफेसर का पेपर भी दे पाए, तो आप जो है पहले बीए एमए करें, यूजीसी नेट क्रैक कर ले और बीएड आप डिस्टेंस से कर सकते हैं और उसके बाद फिर पीजीटी टीजीटी, ओके। यहाँ पर तो आप सारे ही एग्जामिनेशंस के लिए एलिजिबल होते हैं फॉर सेट ऑल्सो एंड फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर एज वेल, ओके। और सिलेबस मोर और लेस हमारा सबका सेम ही है, तो जितनी अच्छी आपकी तैयारी होगी, जितना अच्छे से आप अपनी बैचलर्स में मास्टर्स में तैयारी करेंगे उतनी ही जो है फ्रूटफुल रिजल्ट्स आपको इन एग्जामिनेशन में मिलेंगे, यस। सो स्टे ट्यून्ड फॉर मोर इन्फॉर्मेशन लाइक दिस एंड लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन हाउ डिड यू लाइक द वीडियो and stay tuned for more such information like this. Thank you so much everyone and have a nice day ahead.